अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था मोल। आज हम मोर कॉम्प्रिहेंसिव वे से मोल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलें आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने मोल को लास्ट लेक्चर में कुछ इस वे से डिफाइन किया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles, atoms, molecules, formula units. My dear students, हम लोगों ने मोल सब्सटेंस की उस अमाउंट को कहा था जिसमें प्रेजेंट होते हैं 6.02 into 10 raised to power 23 particles. जब मैं पार्टिकल्स कहता हूं ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मीन है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स और आयंस। इट्स मीन जब किसी एलिमेंट में होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, तो एलिमेंट की ये अमाउंट कहलाएगी मोल। इन द सेम वे, जब किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के होंगे हमारे पास 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की ये अमाउंट, ये नंबर्स कहलाएंगे मोल। इन द सेम वे, जब हमारे पास होंगे 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 फार्मूला यूनिट्स किसी आयनिक कंपाउंड के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास मौजूद है आयनिक कंपाउंड का 1 मोल। इन द सेम वे, जब हम कहेंगे कि हमारे पास हैं 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशी, तो इसका मीन होगा कि हमारे पास आयनिक स्पीशी का 1 मोल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो इसका मीन है कि उस सब्सटेंस का हमारे पास है 1 मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और वे से भी मोल को डिफाइन कर सकते हैं। एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह मोल बन जाता है। इन द सेम वे, जब हम किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह भी मोल है। इन द सेम मैनर, जब हम किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसे भी मोल कहेंगे। इन द सेम वे, जब हम किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो यह भी मोल है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सीख लिया कि मोल क्या होता है। एलिमेंट का एटॉमिक मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास इन ग्राम, एंड इन द सेम वे आयनिक स्पीशी का आयनिक मास इन ग्राम कहलाता है मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मोल की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले बात करेंगे हम ग्राम एटम की। ग्राम एटम, जिसे हम ग्राम मोल भी कह सकते हैं या मोल ऑफ एन एलिमेंट भी बोल सकते हैं।
तो ग्राम एटम फिर क्या हुआ? मोल ऑफ एन एलिमेंट. एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह मोल है. एग्जांपल्स: 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम. 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम. 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम्स. माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU. जब हम AMU को रिप्लेस करते हैं विद ग्राम्स तो यह बन जाता है मोल. इन द सेम वे हम जानते हैं कि क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास होता है 35.5 AMU. तो जब हम AMU को रिप्लेस करेंगे विद ग्राम्स तो यह बन जाएगा मोल. इन द सेम वे हम जानते हैं नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 14 AMU. तो जब AMU को रिप्लेस करेंगे ग्राम से तो यह बन जाएगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन. माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट आइडिया बहुत सिंपल है अबाउट ग्राम एटम. जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह बन जाता है ग्राम एटम, यानी मोल ऑफ एन एलिमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक मास होता है, इसलिए हर एलिमेंट के 1 ग्राम एटम में नंबर ऑफ ग्राम्स डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू द 1 ग्राम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया अबाउट ग्राम एटम कि जब हम किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह बन जाता है ग्राम एटम. ग्राम एटम को हम ग्राम मोल भी कह सकते हैं और यह मोल ऑफ एन एलिमेंट है. माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मोल की सेकेंड टाइप जिसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. मॉलिक्यूल के मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. और जब मॉलिक्यूलर मास ग्राम्स में एक्सप्रेस होता है तो यह बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूल. इसे भी आप कह सकते हो ग्राम मोल या मोल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस. विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम ग्राम मॉलिक्यूल पर भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 18 AMU होता है. और जब हम 18 AMU को रिप्लेस करेंगे विद 18 ग्राम्स तो यह बन जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इन द सेम वे हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 AMU. और जब हम AMU को रिप्लेस करते हैं विद ग्राम्स तो यह बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूल. माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है. जब हम किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो यह कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूल. और जस्ट लाइक एग्जांपल्स ऑफ ग्राम एटम्स, हम यह कह सकते हैं कि हर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ ग्राम्स डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू द 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंसेस. तो इसकी रीजन क्या है कि हर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का अपना एक मॉलिक्यूलर मास होता है. माय डियर स्टूडेंट्स,
हमने कहा कि वाटर के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में होते हैं 18 ग्राम्स। तो फिर अगर हमारे पास 2 ग्राम मॉलिक्यूल हो वाटर के, तो उनमें ग्राम्स क्या होंगे? डेफिनेटली 36 ग्राम्स। इन द सेम वे, अगर हमारे पास वाटर के 3 ग्राम मॉलिक्यूल हुए, तो उनमें नंबर ऑफ ग्राम्स क्या होंगे? डेफिनेटली 54 ग्राम्स। इट्स मीन जिस अमाउंट से आप मोल बढ़ाते जाओगे, उसी अमाउंट से, उसी प्रोपोर्शन से नंबर ऑफ ग्राम्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि वाटर का 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो तो 18 ग्राम्स, वाटर के 2 ग्राम मॉलिक्यूल हो तो 36 ग्राम्स, वाटर के 3 ग्राम मॉलिक्यूल हो तो 54 ग्राम्स। इन द सेम वे, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल में है 44 ग्राम, अगर 2 ग्राम मॉलिक्यूल होते तो 88 ग्राम। तो एक्चुअली हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड ग्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मोल की थर्ड टाइप की, जो है ग्राम फार्मूला। फार्मूला में एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड का मैस कहलाता है फार्मूला मैस, और जब हम फार्मूला मैस को जस्ट लाइक एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मैस एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो यह बन जाता है ग्राम फार्मूला। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट 106 ग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस होता है 58.5 AMU, और जब AMU को हम रिप्लेस करते हैं विद ग्राम्स, तो यह बन जाएगा ग्राम फार्मूला। इन द सेम वे, हम जानते हैं सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मैस होता है 106 AMU, और जब AMU को हम रिप्लेस करते हैं विद ग्राम्स, तो यह बन जाएगा ग्राम फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इस लेक्चर में 3 सिंपल कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड किए हैं: ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला। जब हम एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह कहलाता है ग्राम एटम। इन द सेम वे, जब हम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। इन द सेम वे, जब हम आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह बन जाता है ग्राम फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हमारे पास एक और केमिकल स्पीशी भी है जिसे कहते हैं आयन, और आयन का मास आयनिक मास कहलाता है। और जब हम किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, तो यह भी बन जाएगा मोल, और इसे कहते हैं ग्राम मोल या ग्राम आयन या मोल ऑफ एन आयनिक स्पीशी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो बात अंडरस्टैंड की वो ये है: एटॉमिक मास इन ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मैस इन ग्राम्स, फार्मूला मैस इन ग्राम्स, और आयनिक मैस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं: नंबर ऑफ मोल्स एंड मास इन ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला: मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड विद मोलर मैस। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कहते हैं ना मोलर मैस, तो इसका मीन है मोल का मैस, यानी 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस
is called molar mass. 1 gram formula of an ionic compound is called its molar mass. And 1 gram ion of an ionic species is equal to its molar mass. और डेफिनेटली हम इस फार्मूला से 2 अदर फार्मूलाज भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे हमने फाइंड आउट करना हो मास इन ग्राम्स, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस. इन द सेम वे अगर हमने मोलर मैस फाइंड आउट करना हो तो मैस इन ग्राम को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स से. माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं. इस सेंस में इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. स्टूडेंट्स, हम इन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं फॉर सॉल्विंग द वेरियस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी सब्सटेंस के मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट फार्मूला. इन द सेम वे अगर हमने किसी सब्सटेंस का मास इन ग्राम फाइंड आउट करना है तो हम अप्लाई करेंगे सेकंड फार्मूला. इन द सेम वे अगर हमने किसी सब्सटेंस का मोलर मैस फाइंड आउट करना है तो हम अप्लाई करेंगे एक फार्मूला, मोलर मैस इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स ओवर नंबर ऑफ मोल्स. मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को इन डिटेल डिस्कस किया है. आप लोगों ने लेक्चर को रिवाइज करते रहना है, रिव्यू करते रहना है और टेक्स्ट बुक से भी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को स्टडी करना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक पे. इस वजह से आपका टॉपिक मोल विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होता जाएगा. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.